अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस आने वाले संडे के लिए पहले से एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है खोए वाले चने। देसी नाश्ता है, बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस संडे। अपने घर वालों को ये ज़रूर बना के दीजिएगा, बहुत जल्दी तैयार होने वाला नाश्ता है। और ये नान पराठा ज़रूर साथ में रखिएगा, इसके साथ इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। इसके साथ आपको एक रेसिपी सीक्रेट शेयर करूँगी जो कि इस मसाले की है, जो चने की खोए वाले चनों में जो मसाला डलता है वो रेसिपी शेयर करूँगी। कैसे बनेंगे, किस तरह से खोए वाले चने का जायका आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। वीडियो एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें और सारे जो इसके स्टेप हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चने मैंने लिए थे, इसे रात भर मैंने भिगो के रखा हुआ था, ओवरनाइट सोक्ड हैं। ये 3 कप चने थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ख़ास चीज़ जो कि कमर्शियली ये यूज़ की जाती है, ये सीक्रेट है, लाल वाली दाल यानी कि मसूर की दाल। मसूर की दाल इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप। ये डालने का मकसद है कि ये चनों की ग्रेवी को गाढ़ा कर देती है और इनका वॉल्यूम बढ़ाती है। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है पानी। ये तरीक़ाकार तो आप सभी को आता ही होगा कि चने कैसे बॉईल करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने इसमें अभी तक नमक ऐड नहीं किया है। मैं इसे बिना नमक के ही बॉईल करूँगी। अगर आप डालना चाहें तो डालिए, लेकिन एंड में मसाला बनाते हुए ज़रूर याद रखिएगा मसाले में नमक डबल ना हो जाए। इसे हम 40 मिनट तक 40 मिनट तक हम इसे कवर करके मीडियम लो पे हम पकने के लिए रख देंगे। अब आते हैं इसके मसाले की तरफ। तो इसका मसाला जो सीक्रेट है वो ये है, इसे शुरू करते हैं। क्यूमिन पाउडर है, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। इसके साथ ये करी पाउडर है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। अगर हो तो 1 टेबलस्पून डाल लीजिएगा। इसके बाद इसमें हमने ऐड किया है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये है क्रश्ड रोस्टेड कोरिएंडर यानी कि भुना हुआ धनिया कुटा हुआ। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है जायफल जवतरी या जायफल और बादियान का पाउडर। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद हमने इसमें ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्चें कुटी हुई हो तो वो भी अच्छी बात है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। ये सारे मसालों को मिक्स करके अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इन तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आप एयर टाइट जार में रख सकते हैं। जब कभी आपको सुबह चने का नाश्ता बनाना हो तो ये मसाला आप फ़ौरन निकालिए और यूज़ कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। तो अब हमने सबसे पहले इस पैन में ऑयल डाल दिया है। 1/4 कप ऑयल मैंने इसमें यूज़ किया है। आप घी में भी बना सकते हैं, बटर में भी। इसके बाद ये जो मसाला मैंने तैयार किया था, मेरे पास क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने ये सारा मसाला यूज़ किया है। तो ये मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब आप जब इसको मसाले को ऑयल में डालेंगे तो उस वक्त आपको लगेगा कि ये मसाला थोड़ा सा ब्लैक सा हो रहा है, तो परेशान नहीं होगा क्योंकि सारे मसाले इसमें रोस्टेड हैं और ऑयल में डले हैं, तो थोड़ा सा कलर इसका ऐसे नज़र आएगा। लेकिन आप परेशान ना होइएगा, आगे जाके ये बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। थोड़ा सा कुक होने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के करीब ये क्रश्ड ग्रीन चिल्ली है, वो मैंने ऐड की है और फ्लेम हमारा बिल्कुल मीडियम टू लो है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप मिल्क हम इसमें टोटल 2 कप ऐड करेंगे। अभी हमने डाला है 1/2 कप, बाकी हम स्लो बाय स्लो इसको ऐड कर। देखिए इसके मसाले का कलर बिल्कुल थोड़ा लाइट होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये आगे अपने प्रोसेस को पहुंचेगा इसका कलर बिल्कुल लाइट हो जाएगा। इसके बाद 1/2 कप डालने के बाद फिर से ये 1/2 कप हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसका कलर देखिए कुछ इस तरह से निकल कर आया है। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके 5 से 10 मिनट हम कुक होने के लिए रख देंगे। और इसके साथ हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो चने थे वो हमने किस तरह से बॉईल कर लिए। देखिए इसका 2 कप पानी मैंने साइड पे करके रख दिया था, अगर ज़रूरत होगी तो वो हम यूज़ करेंगे। चने बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे और दाल भी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी थी। मसाला हमारा रेडी है, जो ऑयल था वो सारा ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर हम फिर से ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क ताकि मसाला हमारा जले ना। 1/2 कप मिल्क हमने ऐड कर दिया है। टोटल अभी तक हमने 1.5 कप मिल्क ऐड किया है। इसको मिक्स करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से इसका ये शक्ल निकल के आई है। ये है खोए का टेक्सचर, जिसे हम कहते हैं कि खोए वाला जायका। तो ज़ाहिर है कमर्शियली तौर पे इतना महंगा खोया वो यूज़ तो नहीं करेंगे, तो वो दूध डाल के ही खोए का टेक्सचर लेकर आते हैं। आपके पास खोया हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मसाला भुन चुका था, फिर मैंने ये बॉयल चने डाल दिए थे। इसके बाद जो 1/2 कप मिल्क था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। टोटल 2 कप मिल्क इसमें ऐड हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें और कोई चीज़ नहीं ऐड करेंगे यानी कि मिल्क। अब इसे हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे। कम से कम 20 मिनट ये कुक होगा और जब थोड़ा सा आपको लगे ये इतना पतला है तो ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल किया था। इसके साथ ही मैंने
कसूरी मेथी थोड़ी सी डाली थी और इसके बाद इसे हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे 5 मिनट हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। एक तरफ आ जाते हैं, हम तैयार करेंगे इसका तड़का यानी कि बघार के लिए हमने लिया है घी 4 टेबलस्पून। इसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर ऐड किया था। इसके साथ ही ये चिली फ्लेक 1 टीस्पून ऐड किया है। कि थोड़ा सा पकने लगेगा मीडियम लो फ्लेम पे। जैसे ये थोड़ा सा कुक होने लगेगा इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये ग्रीन चिली 2 स्लिट की हुई है मैंने इस तरह से, वो इसमें ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस इस तरह से हल्का सा ये जो चिली हैं वो थोड़ी सी चटकने लगेंगी। इसके बाद वो इसमें हम फ़ौरन इसके अंदर ये मिक्स डाल देंगे बघार का, और इसे डालने के फ़ौरन बाद इसे कवर कर देंगे ताकि इसकी खुशबू और महक इसमें रह जाए। कुछ सेकंड के बाद हम इसे खोलकर 5 मिनट बाद हम इसे खोल के देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसकी शक्ल निकल के आई है। अब आपके पास खोया है तो आप इस तरह से लास्ट में डाल सकते हैं, गार्निशिंग के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने इसे डाल दिया, नहीं हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बने थे। अब आप इसे इस तरह से सर्व कीजिए, अपने घर वालों के साथ ये नाश्ता शेयर कीजिए इस संडे, या आप अपने मेहमानों की दावत करते हैं संडे को तो इस तरह से नाश्ते पे बुलाइए और इस तरह से ये छोले बना के दीजिए। इंशाल्लाह उन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से कोई और सवाल आपके जहन में हो तो ज़रूर पूछिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंग्रेडिएंट इजाज़त नोट कर लीजिए। और अगर समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक करने से मेरी ये रेसिपी आपके बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के पास रिकमेंडेशन पे जाएगी, जिससे मेरे चैनल को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा और आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए कुकिंग विद अनीला। अल्लाह हाफिज़। Everyone share the video and please subscribe to our channel. Bye bye.